प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहिम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का निकाह इब्राहिम से कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ए मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहिम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाज़ा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसी करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हज़रत इब्राहिम का दिल कांप गया। बोले, ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हज़रत जिब्राईल ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राईल का ऊंट से चले, शहर दर शहर गुजरे हफ्ते महीनों में बदलते गए और एक महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना परिंदा। जिब्राईल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राईल ने ऊंट रोका और कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यही उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वह वही इब्राहिम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। मगर आज जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ए जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यही छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राईल चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हज़रत हाजा दौड़ती हुई पीछे आई। रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राईल फिर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला। आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वह उसी बेटे को एक वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। रोते हुए पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा।
آپ تو جانتے ہیں یہ بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، کیا آپ ایسے ہی اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ بار بار یہی سوال کرتی جا رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر زبان پر تالا تھا، صرف اللہ کے لیے۔ حاضرہ لگاتار پیچھے دوڑتی رہی، کبھی کہتی کوئی تو جواب دیجیے، اتنا خاموش کیوں ہے آپ؟ لگ بھگ 9 کلومیٹر تک وہ اپنے شوہر کے اونٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، ہر 2 قدم پر دل چیر دینے والے سوال کرتی رہی۔ آخر جب حاضرہ بہت تھک گئی تو ان کے دل میں خیال آیا، میرے شوہر تو نبی ہے، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس ویران جگہ میں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے رک کر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس پتھریلی وادی میں چھوڑ دیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جوان سے تو کچھ نہ کہا، مگر سر ہلا کر اشارہ کیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتے ہی حاضرہ کی آنکھیں میں آنسو تھے، مگر دل میں ہمت جاگ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے